बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे लिसनर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी दुख को आपके पास ना आने दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो मेरे लिसनर्स, आज मैं बात करूँगी पर्दा के बारे में। औरत का पर्दा और उसका जो हुक्म आया है, वो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है पर्दे का, यकीनन उसी में बेहतरी होगी। तो आज हम पर्दे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ हुदूद है मुकर्रर करदा, यानी अल्लाह ताला ने एक दायरा रखा है इंसान की ज़िंदगी गुजारने का ना। अल्लाह ताला ने के अहकामात है कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने अहकामात बताए हुए हैं ज़िंदगी गुजारने के कि इस तरह से यानी ज़िंदगी गुजारो, ये करो, ये ना करो, ये सही है, ये गलत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा बताया हुआ है। और अल्लाह ताला ने एक हुदूद हद जो है मुकर्रर कर दी हुई है कि इसके अंदर जो है वो ज़िंदगी बसर करो, इससे बाहर ना निकलो। तो उसी तरह जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान में औरत को पर्दा करने का भी हुक्म फरमाया है। यानी ये जो पर्दे का हुक्म आया है कुरान पाक में, सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में हुक्म आया हुआ है कि मोमिन जो औरतें हैं वो खुद को और यानी पर्दे में रख के बाहर निकलें। तो यकीनन इसी में जो है बेहतरी होगी हमारे लिए। तो ये जो पर्दे का हुक्म आया है कुरान पाक में कि वह जो भी अहकामात यकीनन उसी में हमारी भलाई है। और आज की, जैसे कि आपको पता है कि आज की मुसलमान औरत को ये पर्दा करना, ये अबाया पहनना, ये बुर्का पहनना या बड़ी सी चादर ओढ़ना कैद खाना लग रहा है। दर हकीकत ये बुर्का, ये अबाया, ये हिजाब, ये चादर कैद खाना नहीं, बल्कि ये हया का एक पहरा है। औरत की बॉडी गार्ड है, औरत का बॉडी गार्ड है ये पर्दा जो है ना, ये औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, ये मुसलमान औरत की पहचान है। लेकिन अफ़सोस कि हम इस बात को समझते नहीं हैं और हम जो है ना इससे यानी ख़ुद को अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें इस बात पर गौर फ़िक्र करना चाहिए। और अल्लाह ने हम औरतों के लिए जो पर्दे को पसंद फरमाया है, तो यकीनन इसमें हमारे लिए भलाई है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और हम ये समझते हैं कि हमें ये माँ बाप कह रहे हैं, हमें ये बड़े कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे वालिदैन का हुक्म नहीं है पर्दे करने के बारे में। ये किसी मौलवी का हुक्म नहीं है पर्दे करने का, ये किसी आलिम का हुक्म नहीं है, ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे मालिक खालिक का हुक्म है कि औरत जब भी घर से निकले तो खुद को ढांक कर निकले, पर्दे में निकले, ताकि किसी गैर मुहर्रम की उस पर नज़र ना पड़े। क्योंकि जो हमारा अल्लाह है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें बनाया, वो हमारी फितरत से बखूबी वाकिफ़ है और वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत कशिश वाला बनाया है, पुरकशिश बनाया है। तो यकीनन अल्लाह ताला जो है हमसे बेहतर हमारे बारे में जानता है। तो जैसे कि अल्लाह ने कुरान में इंसान की ज़िंदगी गुजारने के कुछ अहकामात बताए हैं, बल्कि पूरी की पूरी ज़िंदगी के गुजारने के अहकामात बताए हैं और हुदूद बताए हैं, यकीनन उसी में हम इंसानों के लिए बेहतरी और कामयाबी है। तो हमें चाहिए कि हम उस बात पे गौर का फ़िक्र करें। और जैसे कि सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और अपनी मोमिन औरतों को कहो कि आज के बाद जब भी घर से निकलें तो पर्दा करके निकलें, क्योंकि पर्दे में ही हमारी जो है खैर व आफियत है। क्योंकि बेपर्दा घूमना बेहयाई और बेशर्मी की चीज़ों को के कामों को दावत देता है। और बेहयाई और बेशर्मी की जो काम होते हैं, जो अमल होते हैं, वो फतना बढ़ाती है। जैसे कि आपको आज को पता है आपको कि आज के दौर में फतना कितना बढ़ रहा है और बेहयाई और बेशर्मी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उसको जो है करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे पहले जाहिलियत वाला दौर जो है वो वापस आ रहा है।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پردے کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے، اور خود بھی پردہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، اور جتنی کوشش ہو سکے کہ شرعی پردہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شرعی پردے کا حکم آیا ہے، اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر دیور ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، یا گھومنے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوتے ہیں لوگ، یعنی غیر محرم جس سے نکاح جائز ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں پردے کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور جو ہے کوشش کریں کہ آپ شرعی پردہ کریں، لیکن اگر کہیں پہ آپ دیکھیں کہ چہرے کو ڈھانکنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں گنجائش کی صورت دی گئی ہے، جیسے کہ بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں، بڑی ایج کی عورتیں، خاص کر بڑی ایج کی عورتیں جو بڑی بوڑھی ہو چکی ہیں، دادی امائیں، نانی، اور وہ ان کی نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کی عقل بھی کم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی، تو چہرے کا پردہ کیسے کریں، اس کو کیسے کیری کریں، تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ باقی کوشش کریں، جو جوان لڑکیاں ہیں، جو جوان عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، تو کوشش کریں کہ پردہ میں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا پردے کا حکم دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس پہ آپ غور و فکر کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی ہمارے بڑوں کا حکم ہے، یا کسی جو ہے وہ زدت میں آ جائیں۔ آپ اس پہ غور و فکر کریں، قرآن پڑھیں، خود قرآن پڑھیں، اور اس پہ تلاش کریں کہ کہاں پہ پردے کا حکم آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باریک کپڑے پہننا، یا باریک دوپٹہ پہننا، یا تنگ باریک برقع پہن کے باہر نکلنا، یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں، کیونکہ جو مومن عورتیں ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے پردے میں رہو، خود کو ڈھانک کے نکلو، خود کو ڈھانکو، باہر فضول کاموں کے لیے بھی باہر نہ نکلو، ہو سکے تو جتنا ہو سکے یعنی گھروں میں رہو۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بتائے، لیکن خاص عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جو ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب نگاہ نیچے کر کے باہر نکلے گا اور عورت پردے میں رہے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں تو برے خیالات جو ہیں وہ بھی نہیں آتے، پھر انسان برے خیالات سے، بری چیزوں سے اور بیہودہ چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، انسان کا دل پاک رہتا ہے، انسان کی آنکھیں پاک رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم۔